अल्लाह ना, तौबा तौबा, कि अल्लाह के फरिश्ते अगर मौत अगर टल जाती कुछ लेने देने से, नहीं समझे, हई ले करके मौत चला, फरिश्ते लौट जाते, तो पैसा वाला कभी नहीं मरता। पैसा वाला मरता कभी नहीं मरता। पैसे फरिश्ते आते बस उसको ले जाइए, बुधवा तुम जाओ, तीजा रहे, तीजा तीजा मुगनी जाना चाहिए अभी, कुर्बान जाओ। लेकिन अल्लाह ने कहा, ऐलान कर दिया, 1450 साल पहले अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। बेशक। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओ, कहाँ जाओगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, बोला कि देखिए ना, ये आदमी हमको बहुत घूर रहा है, ये आदमी हमको बहुत घूर रहा है, हमको बहुत डर लग रहा, हमको हिंदुस्तान पहुंचा दिया। बोला हिंदुस्तान पहुंचा दे, काहे? बोला नहीं, बहुत डर लग रहा है, ये हमको मार देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो। हवा उस शख्स को लेकर उड़ा, हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। अच्छा, हिंदुस्तान में जैसे ही वो आदमी उतरा तो बोला कि भाई आदमी बचेंगे नहीं। वाह, देखते हैं वो आदमी खड़ा है, वो जो घूर के देख रहा था वो आदमी मौजूद है। ओ, वो कौन था? वो घूर घूर के देख रहा था, वो कौन था? वो मलकुल मौत था, अल्लाह का फरिश्ता था। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इसकी रूह तुम्हें निकालनी है, मिस्र में नहीं, इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालनी है। मैं बड़ा हैरत में पड़ गया कि ये फिलिस्तीन में है, ये मिस्र में है, इसकी रूह हिंदुस्तान में कैसे निकालेंगे? तो अल्लाह ने उसके दिलों के अंदर में डर पैदा कर दिया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा उसे हिंदुस्तान पहुंचाया और इसका काम तमाम हो गया। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किसी को सदा इसमें रह खुशी की जगह है, ये दुनिया नहीं है, खुशी की जगह है, ये दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, खुशी की जगह ये तो दुनिया नहीं है। बेशक बेशक। तौबा करो। लोन, अच्छा यहाँ या इधर लोन है कि नहीं है? लोन लेते हैं कि नहीं लोग? लोन का सिस्टम इधर भी है। लॉटरी 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 ये भी है। तौबा तौबा, लॉटरी बम्पर, तौबा करो मेरे बच्चों, ये जुआ है, जुआ है, जुआ मना कर दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुरान पढ़ो ना, आप तो कुरान पढ़ने को तैयार नहीं हो। अच्छा, एक और एक बीमारी इधर है कि नहीं है? सूद भरना जमीन, ये भी है। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है भाई, सबका ऑपरेशन करना होगा। बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन करना होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो। ये जो सूद भरना जमीन है, ये सूदी कारोबार है। और एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, ये सब के सब मुजरिम है।
एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सूदखोर था, सीढ़ी से, घर का सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, मर गया, वो मर गया। तो लोग जमा हुए, रिश्तेदार लोग सब जमा हुए और तजवीज़ व तकफीर नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप को, तो बाप से पूछा, बा कैसा रहा? मरे जो कब्र में सवाल जवाब फरिश्तों का कैसा रहा? बोला, बेटा हम उस सब झमेला में नहीं पड़े, जैसे ही मरे वैसे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। यानी हमको सवाल जवाब का झमेला नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मुख जहन्नम में घुसे दिले। तौबा करो। एक बात याद रखना, आज डॉक्टर अगर मना कर दे, डॉक्टर मना कर दे कि चीनी नहीं खाबो तो शुगर छे, मीठा नहीं खाबो, मिष्टी नहीं खाबो, तो हम शुगर, हम मिष्टी छोड़ देते, मीठा खाना छोड़ देते। भाई चाय चाय पी, नहीं नहीं चाय वाला, चीनी वाला चाय नहीं। तब बोले मुख शुगर छे। बोले क्या बोलियो? बोले डॉक्टर बोलिया शुगर छे मुख। डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई और अल्लाह कह रहा है बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात पे यकीन नहीं है, डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई। अरे बीमार करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह कहता है वैदा मरीदतु फहुव यशफीन, मैं ही बीमार करता हूं, मैं ही अच्छा करूं। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहता है कि मैंने मोमिनीन के लिए, मोमिनों के लिए कुरान में शिफा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहि सलाम के पेट में दर्द हुआ, और दर्द समझते हैं ना? हाँ। अब वैसे भी एक आदमी का पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोला कि क्या हो रहा? बोला पेट बहुत दर्द है। बोले की खाया लो? बोले कि सुबह जली हुई रोटी खाए थे। बोला अच्छा ठीक है। एक ड्रॉप निकाला, डॉक्टर एक ड्रॉप दिया, बोला नहीं, एक बूंद इस आंख में, एक बूंद इस आंख में डाल देना, 3 टाइम। बोला मोर पेट और दर्द छेती थी, आंख और दवाई दिया ये। तो डॉक्टर बोला कि अगर तुम्हारी आंख ठीक रहती तो तुम जली रोटी नहीं खाते, और जली रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता, पहले आंख का इलाज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि या अल्लाह कुए तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ है? कहा कि अल्लाह पेड़ है। कहा कि उस दरख्त के पत्तों को तोड़कर चबा के खा लो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे, अब उस पेड़ के पास गए, पत्ता तोड़े, पत्ता तोड़ के चबा के खा लिए, पेट दर्द खत्म हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर पेट में दर्द हुआ, तो कुएं तूर पहाड़ नहीं गया, अल्लाह से पूछने नहीं गया, सोचा कि दवाई तो हमको मालूम है, सोचा कि दवा तो हमको पता है, ये है, खाना क्या है इसमें कौन सी दवाई काम आएगी। गए वही पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। ये क्या भाई उस बार खाए थे खत्म हो गया था, इस बार और बढ़ गया। कुएं तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह वो पत्ता को खाया, दर्द कम नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा तुमने क्या समझा, उस पत्ते में शिफा है, उस पत्ते में शिफा है, शिफा तो मेरे हाथों में है। अल्लाह अकबर। दवा में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह के हाथों में है। वो जिस दवा में शिफा दे दे आदमी अच्छा हो जाए। बेशक हक है, सच है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो अपने गुनाहों से, मौत पीछे खड़ी है। ये दुनिया बस समझ लो कि अब ये कयामत की निशानी, वक्त चल रहा, कयामत बहुत अनकरीब है। एक बात याद रखना, कयामत बहुत अनकरीब है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लॉटरी से, जुआ से, सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से, सूदी जमीन से तौबा करो, अपने आप को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बेशक बेशक। एक शराब पीने वाला वो चाहेगा कि मेरी मौत सजदे की हालत में हो जाए, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कुर्बान जाओ। ओहो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कहा ये शराब,
ये जुआ, ये ताश, ये फलस, ये लॉटरी, ये सब के सब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए फायदा का चीज नहीं। अच्छा, लॉटरी खेल के आज तक कोई अमीर बना? कोई बना भाई? हम तो समझे नहीं आता कोई बना। अच्छा, ये गेम अभी मोबाइल में गेम चल रहा है, कौन कौन से गेम चल रहा है? 1 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया डाल के खेलो। देखिए देखिए वो कितना दिमाग लगा रहा है, देखिए वो कितना चालाक है, वो देखिए कितना चालाक है। क्रिकेटर, चाहे वो ड्रीम 11, अब वो कौन कौन सा 11 है वही कहेगा। विराट कोहली इसका प्रचार कर रहा है, रोहित शर्मा इसका प्रचार कर रहा है, और कुर्बान जाओ, 1 रुपए लगाओ, 5 रुपए लगाओ, एकदम करोड़ जीतो, करोड़ जीतो। अच्छा, लड़का लगाते रहता। अब बताइए 5 करोड़ आदमी 1-1 रुपए लगाया तो 5 करोड़ उसके पास जमा हो गया भाई, 5 करोड़ उसके पास जमा हो गया ना। अब 5 करोड़ में से वो 1 करोड़ एक आदमी को दे देगा, उसको कितना बचा? 4 करोड़ बच गया, और नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया, 1 करोड़ जीतल का, 1 करोड़ जीतल का भैया, हमू खेलवे भैया, हमू खेलो। ये फायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छा, गुनाह अलग से है। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। मेरा अल्लाह पहला सवाल करेगा, पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया, पहले उसका हिसाब दो। रायगंज दलकोला करके कमाया, 61-62 करके कमाया, पहले इसका हिसाब दो। लॉटरी खेल के पैसा जमा किया था, जुआ खेल कर पैसा जमा किया था, और शराब बेचकर पैसा जमा किया था, सूदी कारोबार चलाकर पैसा जमा किया था, पहले इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब आप दे भी दिए तो मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब इस पैसे को कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। अल्लाह अकबर कबीरा। है इंशाल्लाह तौबा करेंगे हम सब, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह।